ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको लग रहा था कि अमेरिका ही सुपर पावर है, अमेरिका सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ताकतवर है और अमेरिका पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है। अमेरिका के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के साथ जंग लड़ सके, अमेरिका के फैसले पर सवाल उठा सके। ईरान ने पिछले 47 दिनों में ये साबित कर दिया है कि अमेरिका अंदर से खोखला है। अमेरिका के अंदर उतनी ताकत नहीं है जितना अमेरिका बोलता है, और सिर्फ वो गीदड़ भभकी देता है, धमकियां देकर डराता है। जब वो जंग के मैदान में आता है, जब उसके साथ लड़ाई हो जाती है, तो वो डर कर पीछे हट जाता है। और ये बात आज मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा तरीन ट्वीट देख लीजिए। अपने इस ट्वीट में अमेरिकी सदर ने मान लिया है कि वो बेबस है, आजिज़ है और वो दुनिया का निज़ाम चलाने के काबिल नहीं है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि चीन के कहने पर अपना हुर्मुज़ को मैंने परमानेंट खोलने का फैसला कर लिया है। चीन ने वादा किया है कि मेरे वहां पहुंचने पर मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। चीन ने यह भी कहा कि वो ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। इसलिए चीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर रहा हूं। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज का ताज़ा तरीन ट्वीट है। आज तारीख़ 15 अप्रैल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अमेरिका में भी 15 अप्रैल की ही तारीख़ है। फ़र्क इतना है कि इंडिया में रात हो चुकी है और अमेरिका में इस वक्त दिन है। 12 घंटे का अमेरिका और इंडिया के टाइम में फ़र्क होता है। लेकिन अमेरिकी सदर ने यह ट्वीट क्यों किया? अमेरिकी सदर ट्रंप की ट्वीट के अल्फाज हैं, चाइना इज़ वेरी हैप्पी डेट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो इन द वर्ल्ड। कि मैं ये चीन के लिए भी कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। आगे पूरा उनका ट्वीट है। हर मिनट पर अमेरिकी सदर का ट्वीट बदलता रहता है। लेकिन आज अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि वो अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जबकि आज ही ये खबर सामने आई, अमेरिकी आर्मी ने कहा कि उसने अपना हुर्मुज़ को, गल्फ़ ऑफ ओमान को और अरबियन सी को अपनी नेवी से, अपने जंगी जहाज़ों से, अपने फाइटर प्लेन से, अपनी सेना से भर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बाज़ाब्ता बयान जारी करके कहा कि ईरान की नाकाबंदी करते हुए अमेरिका ने 10,000 फ़ौजियों को तैनात कर दिया है। दर्जनों बड़े बड़े बहरी जहाज़ समंदर में लंगर अंदाज हो चुके हैं। आसमान पर भी फाइटर प्लेन गर्दिश कर रहे हैं और एक भी जहाज़ को ईरान की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, न ईरान से कहीं और लौटने दिया जाएगा। अगर दुनिया का कोई भी जहाज़ ईरान की तरफ जाएगा या ईरान का कोई जहाज़ दुनिया के किसी भी देश में जाएगा, तो उस जहाज़ पर हमला किया जाएगा। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा था, उनकी आर्मी का दावा था। और उसके बाद ईरान ने सिर्फ एक धमकी दी, और ईरान की एक धमकी के बाद अमेरिकी सदर की पूरी हैकरी निकल गई, अमेरिकी आर्मी की पूरी दादागिरी निकल गई, और अमेरिका ने चीन का सहारा लेकर ईरान से माफ़ी मांगी, ईरान के सामने हाथ जोड़ लिया कि मैं पीछे हट रहा हूँ, खुदारा माफ़ कर दो, हमारी औकात नहीं है तुम्हारी नाकाबंदी करने की या तुम्हें घेरने की, क्योंकि तुम हमसे आगे निकल चुके हो। ईरान की धमकी क्या थी, आप उसको भी स्क्रीन पर देख लीजिए। ईरान के आर्मी चीफ हैं अली अब्दुल्ला अली बादी, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर उनका बयान जारी होता है, जिसमें उनका कहना था कि अगर अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी को ख़त्म नहीं किया तो फिर ईरान सी ऑफ ओमान में, पर्शियन गल्फ में, रेड सी में और अरबियन सी में एक भी जहाज़ को गुजरने नहीं देगा। इन इलाक़ों से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पर हमला होगा और पूरी दुनिया की जो तिजारत है वो रुक जाएगी। और ईरान की ये जो धमकी है, बहुत बड़ी धमकी है, पावरफुल धमकी है। ईरान ने कहा कि पर्शियन गल्फ में एक भी जहाज़ को नहीं जाने दिया जाएगा, गल्फ़ ऑफ ओमान में किसी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जाएगा, रेड सी से किसी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जाएगा, अरबियन सी में किसी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जाएगा। कोई भी दुनिया का जहाज़ गुजरेगा उस पर हमला होगा। और ईरान की इस धमकी का मतलब यह है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जो तिजारत है वो मुतासिर होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की तिजारत का जो रास्ता है वो समुद्री रास्ता होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जहाज़ हर वक्त समंदर में तैरते रहते हैं, और उससे कई गुना जहाज़ मुख्तलिफ
देशों की बंदरगाहों पर, पोर्ट्स पर लंगर अंदाज होते हैं। अगर आप मेरी टाइम की वेबसाइट को खोलकर देखेंगे कि इस वक्त कहाँ जहाज़ गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, तो ऐसा लगेगा कि जिस तरह सड़कों पर गाड़ियों की जो ट्रैफिक होती है उससे ज़्यादा ट्रैफिक समंदर में है। पूरा का पूरा समंदर शिप से, जहाज़ों से भरा हुआ है। ये बात भी हम सब जानते हैं कि जो पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया का 70% का जो इलाका है वो पानी है और सिर्फ 30% ही खुश्की है जहाँ पर आबादी पाई जाती है, और 70% में जहाज़ सबसे ज़्यादा गुजरते रहते हैं। और समंदरों का कुछ इलाका ऐसा है, समंदरों के कुछ रूट ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की तिजारत के लिए शह रग की हैसियत रखते हैं। अगर उन रास्तों को बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाएगा, पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। और उसमें रेड सी है, गल्फ़ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ़ है, बहरे अरब है। यहाँ से दुनिया की तिजारत का तकरीबन 50% से ज़्यादा जहाज़ गुज़रता है। और ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि इनको हम बंद कर देंगे, यहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों पर हम हमला करेंगे। अब आप रेड सी की अहमियत को समझिए कि जो रेड सी है ये यूरोप को, अफ्रीका को और एशिया को आपस में जोड़ने का काम करता है। रेड सी से जहाज़ उधर सुइस कनाल होकर यूरोप की तरफ और अफ्रीका की तरफ जाता है, इधर एशिया की तरफ आता है। और ईरान ने कह दिया कि वो रेड सी से किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं देगा, मतलब बाबुल मंदब पूरा बंद हो जाएगा। रेड सी में ना तो यूरोप से कोई जहाज़ आ पाएगा, ना एशिया से उधर कोई जहाज़ जा पाएगा। उसके बाद गल्फ़ ऑफ ओमान से अगर कोई जहाज़ गुज़रता है तो वहाँ हमला करने की ईरान ने धमकी दे दी। ये जो खलीजी ममालिक है, ख़ास सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो, यूएई हो, इराक़ हो या ईरान हो, यानी पर्शियन गल्फ़ के इस पार के ममालिक हो या उस पार के ममालिक हो, पूरी दुनिया की इकनॉमी में, तिजारत में इन देशों का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और यहाँ से जो जहाज़ जाते हैं अबनाए हुर्मुज़ होकर, उन जहाज़ों पर हमला करने की ईरान ने धमकी दे दी। ईरान ने अरबियन सी में गुजरने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी और ईरान का यही ऐलान भारी पड़ा। जैसे ही ईरान की आर्मी की धमकी सामने आती है कि ईरान अमरीकी नाकाबंदी के ख़िलाफ़ रेड सी में, पर्शियन गल्फ़ में और ओमान सी में गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, पूरी दुनिया की तिजारत मुतासिर हो जाएगी। उसके बाद ही अमरीका पीछे हटता है और अमरीकी सदर का फ़ौरन ये बयान सामने आ जाता है कि वो अपनी नाकाबंदी को ख़त्म कर रहे हैं, नाकाबंदी को हटा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से अमरीका ने नाकाबंदी कर रखी है, अपने बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को ईरान के चारों तरफ लगा रखा है। इसके बावजूद रिपोर्ट आ चुकी है कि ईरान के कई जहाज़ गुजर चुके हैं और ईरान के जहाज़ों को रोकने में अमरीका नाकाम रहा। लेकिन अब ईरान की इस धमकी ने काम क्या है और अमेरिका को झुकना पड़ा है, पीछे हटना पड़ा है। और अब खबर यही है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत होने जा रही है, दोबारा टॉक होगी और इस मर्तबा बातचीत के ज़रिए कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 14-15 मई को चीन का दौरा होने वाला है और चीन का दौरा होने से पहले ही चीन ने ट्रंप से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा इस्तकबाल करें, तुम्हारा वेलकम करें, तो अप्रैल का महीना आखिरी मौका है, आप ईरान के साथ समझौता कर लो, सीज़ फायर को परमानेंट सीज़ फायर में तब्दील करो, वरना 14-15 मई को चीन का दौरा कैंसिल हो सकता है। और अगर चीन का दौरा अमेरिका का कैंसिल हो जाता तो समझिए अमेरिकी सदर की कितनी बेइज्जती होती, कितनी रुसवाई होती। अमेरिकी सदर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। और अब धीरे धीरे अमेरिका खुद मान रहा है कि वो इस जंग में शिकस्त खा चुका है, वो ईरान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि पूरी दुनिया को ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो ममालिक अभी भी अमेरिका की रजामंदी के लिए या अमेरिका की बात मानते हुए अपने मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर लेते हैं, अपने मुल्क की आवाम का फ़ायदा नहीं सोचते बल्कि अपने मुल्क की आवाम को नुकसान पहुँचाते हुए अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं, अमेरिका का मफाद सोचते हुए फ़ैसला करते हैं। उन तमाम मुल्कों को ईरान से सबक लेना चाहिए। उन मुल्कों को समझना चाहिए कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अमेरिका सिर्फ धमकाता है, अमेरिका सिर्फ बोल सकता है। और अमेरिका अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अमेरिकी अवाम को पूरी दुनिया में सबसे
पावरफुल बनाने के लिए और पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं, दुनिया में जितनी एनर्जी पाई जाती है, उन सब पर पहला हक अमरीकियों का है, उसके बाद दुनिया के किसी शख्स का है। इस कॉन्सेप्ट को, इस नज़रिया को ख़त्म करना होगा। ईरान ने ख़त्म कर दिया है और पूरी दुनिया को भी अब सोच लेना चाहिए कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। और ये तो वाज़ेह मिसाल हो गई, अपनी आंखों से पूरी दुनिया ने देख लिया। द इकोनॉमिस्ट ने 2 दिन पहले ही स्टोरी करके बता दिया था कि इस जंग में अमेरिका सबसे बड़ा लूज़र है, शिकस्त खुर्दा है और अमेरिका ईरान से दोबारा जंग लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था, पूरा नक्शा मैंने आपको पैनल पर दिखाया था कि ये पर्शियन गल्फ़ है, ये बहरे अरब है, ये रेड सी है और किस तरह ईरान इन तमाम इलाक़ों में अपना असर रसूख रखता है। ख़ास तौर पर समंदर किनारे ईरान का जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर ईरान ने मिसाइल सिटी बना रखी है और वहाँ से ईरान ये सलाहियत रखता है कि वो अमरीकी जहाज़ों को समंदर की तह तक पहुँचा सकता है। कुछ रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया है कि ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर इंटरनेशनल वाटर में लड़ाई होती है, समुद्री लड़ाई का आगाज़ हो जाता है तो अमरीकी सेना को समंदर की तह में पहुंचाया जाएगा। और पिछले दिनों यानी जंग के आगाज़ में ही जब इंडिया से एक ईरानी जहाज़ जा रहा था और श्रीलंका के नज़दीक इंटरनेशनल वाटर में जब अमेरिका ने हमला करके ईरान के जहाज़ को समंदर में गर्क कर दिया और अच्छी खासी तादाद जो ईरानी फ़ौजों की थी उस हमले में शहीद हो जाती है, बहुत कम को बचाया जा सका, तो ईरान ने उसका भी बदला लेने का ऐलान कर दिया था। और ईरान के पास यही मौका था कि समंदर में खड़े अमेरिकी फ़ौजियों को मारना है, समंदर की तह में पहुंचाना है, अब्राहम लिंकन को, इनके दूसरे जंगी जहाज़ों को समंदर में डुबो देना है। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका पीछे हट रहा है और अमेरिका ने कहा कि अपना हुर्मुज़ की, चाबहार पोर्ट की और ईरान की तरफ जाने वाले तमाम समुद्री रास्तों की जो उसने नाकाबंदी कर रखी है वो उस नाकाबंदी को ख़त्म कर रहा है। अमेरिका यहाँ से पीछे लौट रहा है और ये ईरान की ताकत है। ईरान ने बताया है कि असल सुपर पावर अल्लाह है, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। और ये आखिरी मौका था अमेरिका के पास कि यहाँ पर शायद वो ईरान को पीछे हटा दे, वो अपनी सुपरिटी को, अपनी ताकत को दुनिया के सामने साबित कर सके। लेकिन इस महाज पर भी, समंदरी और बहरी जंग में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ईरान को सुरखुरु कर दिया और अमेरिका को जलील कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।